हाँ जी, कल वाला समझ आ गया था सभी को? किसी को डाउट तो नहीं है कल वाले में? बताओ बेटा। कृतिका, विभूति, दिव्यांशी बोलो, कल वाला क्लियर है? चलो ठीक है, फिर चलते हैं एग्जाम्पल 3 पे। आइएगा बेटा। एग्जाम्पल 3 से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है? फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल। ये देखिएगा, एक सर्कल है, ठीक है बेटा, उस सेंटर 60 डिग्री आर्क, ये मान लीजिए उसका सेंटर है ओ, ए बी एक आर्क है, आर इसकी रेडियस है, ठीक। ये जो एंगल है बेटा वो 60 डिग्री दे रखा है, और हमसे ये बोला गया जो लेंथ ऑफ आर्क है वो 37.4 सेंटीमीटर है। ये जो लेंथ है ना बेटा, ये 37.4 सेंटीमीटर है। टू फाइंड आर रेडियस, हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है। गिवन थीटा जो दे रखा है आपको वो 60 डिग्री है, लेंथ ऑफ आर्क जो दे रखी है वो आपको 37.4 है। अब मेरे पास फॉर्मूला होता है जो हमने डेरिवेशन की थी, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर का। एक सेकेंड बेटा, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर, ये डेरिवेशन हम कर चुके हैं। लेकिन इस फॉर्मूले से मेरा आंसर तो आ जाएगा 1 मिनट में, बट प्रॉब्लम क्या है बेटा, इस फॉर्मूले के अंदर जो थीटा पुट करेंगे या निकालेंगे वो आपका रेडियन में होना चाहिए। इस फॉर्मूले में, क्योंकि सर्कुलर सिस्टम से निकला हुआ फॉर्मूला है बेटा, जब भी इस फॉर्मूले में आप थीटा पुट करोगे या इस फॉर्मूले से जब थीटा निकल कर आएगा तो वो हमेशा रेडियन में होना चाहिए। लेकिन ये तो डिग्री में है। चलिए पहले थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से करेंगे बेटा, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, सी रेडियन में कन्वर्ट हो गया। 0 से 0, 6 3 जा 18 इज इक्वल्स टू पाई बाय 3, और ये है सी रेडियन। अब आप लोग इसके अंदर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। हमारे पास फॉर्मूला है कौन सा? थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। इसकी डेरिवेशन हो चुकी है, आपको याद होना चाहिए बेटा फॉर्मूला। थीटा कितना है मेरा? पाई बाय 3, और एल कितना है? 37.4 डिवाइड बाय आर, आर आपकी रेडियस है, ठीक है। आर को ले जाइएगा ऊपर, या पहले इसकी वैल्यू रख दीजिए पाई की, 22/7 दे रखी है इन्होंने, 3, और ये हो गया 37.4, नीचे इसका 10 लगा दीजिए, 10 आर, ठीक है, पॉइंट हटा के। आर तो मैं ऊपर ले जाऊंगा, ठीक है। 374, 7 इंटू 3 ऊपर आ गया, 10 नीचे है ही, नीचे 22, तो 11 से बेटा ये कैंसिल होगा, 11 2 जा, 11 3 जा 4, 11 4 जा, और 2 17, 17 इंटू 21/10। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कीजिएगा 17 और 21 को, 17 34
357/10। तो जो आपकी रेडियस है बेटा वो कितनी आएगी, r इज इक्वल्स टू 350.7 सेंटीमीटर। विच इज रिक्वायर्ड आंसर, जो कि मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? चलिए एग्जाम्पल 3 के बाद स्टार्ट होता है एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में देखिएगा बेटा क्या है। एग्जाम्पल 4 में हमें दे रखा है अ मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखिएगा ठीक है, मिनट हैंड है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। मिनट हैंड 40 मिनट्स में उसकी टिप जो है वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। समझिए यहाँ पे इसकी टिप है। 40 मिनट्स कितने होते हैं बेटा? 40 मिनट्स में वो टिप 8 पे आ जाती है आपकी। ठीक है, और इसकी टिप यहाँ से ये डिस्टेंस मानेंगे, डिस्टेंस कितना कवर कर लेगी, ये मान लीजिए ये डिस्टेंस L है, यहाँ से ये डिस्टेंस इतना L सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ L सेंटीमीटर। रेडियस जो है वो दे रखा है मिनट हैंड कितनी है 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्लियर है बेटा? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? सॉल्यूशन सबसे पहले बात करते हैं बेटा ये एंगल कितने का होगा। थीटा इज इक्वल्स टू L/R। मुझे एंगल ढूंढना, ये एंगल कितने का बनेगा। तो ये एंगल कैसे निकलेगा, देखिए एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट 360 डिग्री। ठीक है, मिनट हैंड जो है वो कंप्लीट 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बना लेती है 360। एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट में कितना आ जाएगा 360/60 डिग्री। ठीक है, 60 मिनट में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाता है ना मिनट हैंड का, तो 60 मिनट में तो वो कितना बना लेगी आपका 360। ठीक है, और एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, 1 मिनट में इतना हो जाएगा 40 मिनट्स। एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 40 मिनट्स, 40 मिनट्स के अंदर वो कितना बना लेगी 360 डिवाइड बाय 60 इंटू में 40 डिग्री। 0 से 0 6 जा, तो ये आ गया 6 4 जा 240 डिग्री। लेकिन बेटा एक बात बताओ, इस फॉर्मूले में जब आप पुट करोगे थीटा इज इक्वल्स टू L/R इसको निकालने के लिए, तो क्या थीटा आपको डिग्री में चाहिएगा रेडियन में? जो फॉर्मूले से हम ये निकालने वाले हैं उसके अंदर मुझे थीटा बेटा रेडियन में चाहिए। अभी मुझे पता है जब टिप इसकी
12 पे थी, 40 मिनट में, 40 मिनट्स में यहाँ तक आ गई, तो 40 मिनट्स में इस मिनट हैंड ने कितना एंगल बनाया, 240 डिग्री का। ये जो रेड वाला पार्ट है ना, ये एंगल, ये थीटा 240 डिग्री का ट्रेस कर लिया इसने 40 मिनट्स में। ठीक है, तो अब इस थीटा को थोड़ा रेडियन में लेके आते हैं, 240, क्योंकि ये फॉर्मूला रेडियन का है बेटा जो हम लगाएंगे। 240 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। 0 से 0, 6 4 जा, 6 3 जा, 4 पाई बाय 3 रेडियन। क्लियर है, 4 पाई बाय 3 रेडियन आ गया। अब हमारा फॉर्मूला जो है वो क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर। थीटा कितना है, 4 पाई बाय 3 लेंथ ऑफ आर्क। इसे मान लेता हूं, लेट एल बी द डिस्टेंस, इसने बोला ना, एल बी द डिस्टेंस मूव बाय टिप ऑफ मिनट एंड। मिनट एंड ने जितना डिस्टेंस, मिनट एंड की टिप ने जितना डिस्टेंस मूव किया वो कितना हो गया, एल। थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर। रेडियस कितनी है, 1.5। 4 पाई की जगह आ गया 22/3 और यहाँ पे 7, 1.5 ऊपर गया 15/10 इज इक्वल्स टू एल। क्लियर है, तो 3 1 जा 3, 5 जा 15, 5 1 जा 5, 2 जा 10, 2 1 1, 44/7। बेटा इन्होंने एक चीज़ आपने गड़बड़ कर दी, पाई के लिए बोल रखा था 3.14 यूज़ करना, पाई 3.14 यूज़ करनी थी। एक तो ये आंसर हो गया। ठीक है, मैं दूसरा भी निकाल देता हूँ यहाँ से। ये तो है ही है बेटा, बट इसमें मैंने किया क्या, पाई नहीं देखी, पाई 22/7 यूज़ कर दी, जबकि पाई बोल रखा था। ये इसके अंदर पाई जो यूज़ किया मैंने 22/7, बट गिवन है, गिवन में है कि पाई आपको 3.14 ये यूज़ करनी है। तो चलिए बेटा इसके अंदर एक बार यहाँ से फिर से टर्न करते हैं। 4 इंटू 5 को 3.14, 3 है ही, 3.14 का 100, 15 ऊपर जाएगा, नीचे कितना आ गया 10 इज इक्वल्स टू एल। 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई 628/100, 6.28 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू एल, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, है तो बोलिए। चलिए बेटा नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल नंबर 5 आइएगा। एग्जाम्पल 5 देखिए। Example 5. If the arc of the same length in two circles subtend an angle 65 और 110 at the center, find the ratio of their radii. सुनिए बेटा कह क्या रखा है इसने, दो सर्कल है, एक सर्कल ये है,
एक सर्कल ये है, ठीक। ये आर्क है ए बी, इसकी लेंथ मान ली L1, ये पॉइंट O, ये हो गया बेटा। इसने बोला है कि फर्स्ट सर्कल है जिसके अंदर जो थीटा है वो 65 डिग्री का है। सी डी ओ डैश, ये एक और आर्क है, इसकी लेंथ है L2, ठीक। ये जो है ओ डैश, ये एंगल जो है वो कितना है 110 डिग्री, ये L2 इसकी लेंथ है। इसकी रेडियस मैंने मान ली R1 और इसकी रेडियस होगी R2। तो ये चीज़ें पहले फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। सर्कल C1, सर्कल C2, लेट रेडियस ऑफ सर्कल C1, C1 की रेडियस कितनी है R1, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल C1, C1 के अंदर जो लेंथ ऑफ आर्क है वो कितनी है L1, और एंगल एट सेंटर यानी θ1 मान लीजिए, θ1 कितना है 65 डिग्री। ये तो फर्स्ट वाले का केस है बेटा, ठीक। और थीटा को रेडियन में चेंज करते हैं, या देखिए थीटा, क्योंकि मुझे फॉर्मूले में यूज़ करना पड़ेगा। θ1 है 65 डिग्री, रेडियन के लिए 65 इंटू पाई बाय 180 रेडियन, ठीक। लेट रेडियस ऑफ सर्कल C2 की रेडियस कितनी मान ली मैंने R2, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल C2 वो मान ली मैंने L2, एंगल एट सेंटर ऑफ सर्कल C2 वो मान लिया मैंने θ2 इज इक्वल्स टू 11 डिग्री। अब θ2 को, ठीक है, 110 डिग्री से हम किस में रेडियन में चेंज करेंगे, 110 इंटू पाई बाय 180 रेडियन, ठीक। मैं अभी सोल्व नहीं करूँगा इनको, मतलब पाई को ओपन नहीं करूँगा क्योंकि कैंसिल होंगे। अभी देखिए सीन क्या है, अभी इसने ये बोला है, चलो यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ। देखिए ये θ1 इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू L1 बाय R1, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से L1 की वैल्यू कितनी आएगी, θ1 R1, ये थीटा इज इक्वल्स टू L बाय R। थीटा इसमें यूज करना है रेडियन में, यहाँ से भी θ2 L2 बाय R2, ठीक है। L2 की वैल्यू क्या आएगी, θ2 इंटू R2। एक सेकंड होल्ड करना है बेटा, शायद किसी के पेरेंट्स आए हैं, एक बार होल्ड करना। अच्छा नेक्स्ट है सर, ठीक है। हाँ जी, देखिए बेटा L2 इज इक्वल्स टू θ2 R2, ये सेकंड है।
ये तो जो गिवन प्रोसेस है वो है। हमसे पूछा क्या है, पूछा है इन्होंने कि ऐसा है तो टू फाइंड करो इनकी रेडियस की रेशो, R1 बाय R2 निकालो। ये तो टू फाइंड में है। और जो गिवन है ना इनका, वो इन्होंने ये बोला है कि जो इनकी लेंथ ऑफ आर्क है दोनों की सेम है, L1 इज इक्वल्स टू L2 है। ये गिवन है, ठीक। R1 बाय R2 ये फाइंड आउट करना है, L1 इज इक्वल्स टू L2 ये गिवन है, समझ आ गई। जितनी लेंथ ऑफ आर्क दोनों की है वो सेम है बेटा, ये इसने बोला है, ठीक है। एंगल दोनों का डिग्री में है, मैंने इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए रेडियन में कर दिया बेटा, वरना इस फॉर्मूले में पुट नहीं होगा ये, ठीक है। अब देखिए, गिवन दैट L1 इज इक्वल्स टू L2, L1 और L2 दोनों क्या है, इक्वल है। ऊपर से L1 की वैल्यू क्या है, θ1 R1, L2 की क्या है, θ2 R2। अब यहां से एक काम कीजिए, हमें R1 बाय R2 की रेशो चाहिए, वो किसके इक्वल आ जाएगी, θ1 डिवाइड बाय θ2, ठीक। θ1 की वैल्यू कितनी है, θ1 ऊपर से है 65 इंटू पाई बाय 180 रेडियन, यहाँ θ2 क्या है 110 पाई बाय 180, पाई बाय 180 से पाई बाय 180 कैंसिल, 5 ये आ जाएगा, कितने पे आ जाएगा बेटा, 13, ठीक है। और ये 5 22, तो बेटा इन्होंने 65 रेशो जो है जो निकाली है R1, मतलब मेरी रेशो क्या आई है, R1 रेशो R2, ये आई है 13 रेशो 22। 13 क्या है, 22 रेशो 13। इन्होंने पहले वाला ले लिया क्या, एक बार रुकना। द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल सबटेंड एंगल 65 एंड 110। R1 बाई R2 ही है, 110 नीचे ही जाएगा, ठीक तो है। इन्होंने क्या किया है, R1 किस केस में लेट किया है, R1 दूसरे वाले में ले लिया बेटा, और R2 इन्होंने ले लिया 22/36। R2 भी इन्होंने ठीक लिया है, फिर अपना फ़र्क कैसे आ रहा है भाई, θ1 L1, ओ ये तो बेटा पता नहीं कैसे हो गया। R1 है, डिवाइड में R2 आएगा, θ2 के डिवाइड में θ2 जाएगा, यहाँ गड़बड़ कर दिए देखो ना, θ2 के डिवाइड में θ1 जाएगा। तो मैं यहीं पे कर देता हूँ, बस यहीं पे सारा कट करने की बजाय यहाँ करता हूँ, इसको ले जाता हूँ R2 बाय R1 कि R2 के नीचे R1 ले गया और θ1 के नीचे θ2 ले गया। अब ठीक है, अब ये ठीक है, ये R2 रेशो R1 की आ गई, और फाइनल जो आंसर है R1 रेशो R2 निकालोगे बेटा, तो वो वापस कितना आ जाएगा, 22/13 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। समझ आया ना मिस्टेक कहाँ थी, मिस्टेक ये थी, देखो R1 के नीचे R2 ले आया तो θ2 के नीचे θ1 जाना चाहिए था, बट मैंने θ1 के नीचे θ2 लिख दिया। तो अब मैं क्या किया, R2 के नीचे R1 ले गया, R2 बाई R1, और θ1 के नीचे θ2 ले गया, तो R2 रेशो R1 क्या की लास्ट में चेंज कर दिया, R1 रेशो R2 जो पूछा है वो 22/13 होगा, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है बेटा, एग्जाम्पल हो गए। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।
आइए बात करते हैं एक्सरसाइज पे। एग्जाम्पल 5 ही थे, फर्स्ट एक्सरसाइज में 5 ही एग्जाम्पल थे। नोट्स बनाने हैं बेटा अच्छे से आप लोगों ने। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 देखिएगा। फर्स्ट है फाइंड रेडियन, मतलब इनको डिग्री से रेडियन करना है। फाइंड एंगल्स इन रेडियन मेजर। इन सभी की रेडियन में निकालनी है। आपको बता दूं बेटा, जब भी डिग्री से आप रेडियन में जाओगे तो आपको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पाई बाय 180 से। पहला देखिएगा, पहला जो है फर्स्ट पार्ट इसका, वो थीटा इज इक्वल्स टू 25 डिग्री। थीटा आपका 25 डिग्री है, तो यहाँ से क्या आएगा बेटा आपका, थीटा इज इक्वल्स टू 25 इंटू पाई बाय 180 होल पे क्या आएगा, रेडियन सी। ठीक, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, तो थीटा आ गया आपका 5 पाई बाय 36 रेडियन, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ आपको एज इट इज़ पाई में ही छोड़ना होता है। ठीक है, थीटा जब आपका रेडियन में हो तो, रेडियन में निकालना हो तो। सेकंड पार्ट में हमें बोला गया थीटा है -47 डिग्री 30 मिनट। ठीक, थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का 40 डिग्री से 47 डिग्री, 30 को चेंज कर दीजिए बेटा, 30 को लिख दीजिए 30 डिवाइड बाय 60, तो ये पार्ट भी डिग्री में आ जाएगा पूरा। ठीक, यानी थीटा इज इक्वल्स टू -47 1/2 होल किस में आ गया, डिग्री में आ गया। भाई मिनट पार्ट को डिग्री में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 94,195/2 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू, अब इस डिग्री को रेडियन में लेके जाएंगे, -95/2 इंटू पाई बाय 180। ये पूरा किस में आ गया बेटा, रेडियन में आ गया। कट कर दीजिए, 5 1 जा 5 4, 5 9 जा 45, ये जाएगा 5 पे, 5 3 जा 15 और 5 6 जा। ठीक है, अब देखिए थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का 19 पाई बाय, ये कितना आ जाएगा बेटा 72, ये प्रॉपर किस में आ गया, रेडियन में, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है, पहले कंप्लीट थीटा फिर रेडियन में जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, थर्ड पार्ट की हम बात करते हैं। थर्ड पार्ट की अगर बात करें, 240 डिग्री। ठीक है, आइए
इसको प्रॉपर डिग्री में है तो डायरेक्ट लेके जाते हैं। थीटा इज इक्वल्स टू 240 इंटू पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते ही ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। कट कीजिए और 6 से 6 4 जा 24, 6 3 जा 18 रेडियन विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट, थीटा इज इक्वल्स टू 520। 520 को डिग्री से रेडियन में ले जाने के लिए बेटा पाई बाय 180 होल रेडियन। 0 से 0 कैंसिल, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। अभी और भी कैंसिल नहीं हो रहा है फ़िलहाल तो, ना 2 पे ना 3 पे। 26 बाय पाइप सी रेडियन विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। बेटा यहाँ तक किसी को भी डाउट हो तो वो पूछ ले एक बार। बताइए, किसी को भी डाउट है? विभूति, रूपिका, कृतिका, दिव्यांशी, बोलो बेटा। आर्यन, कोई डाउट? चलो ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। हाँ बेटा, बेटा मैं असाइनमेंट में काफ़ी डाल लूँगा। ये तो फर्स्ट टाइम करवा रहा हूँ ना, इसलिए करवा रहा था, ताकि फर्स्ट टाइम है, एक बार एनसीईआरटी के नोट्स बन जाए इसलिए। अदरवाइज़ ये असाइनमेंट में बहुत मिलेंगे आपको, ठीक है। असाइनमेंट में इतने दूंगा, हाँ घबराओ मत, आपको बहुत मिलेंगे। मैं कोशिश करता हूँ असाइनमेंट मंडे को दे दूँ आपको। संडे को टाइम लगे तो मंडे को असाइनमेंट मिल सकती है आप लोगों को। मैं हार्ड कॉपी आपको हैंड ओवर ही करवा दूँगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, या टाइम लगा तो मैं मंडे से पहले कोशिश करूँगा असाइनमेंट देने की। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 है डिग्री, फाइंड डिग्री। ये रेडियन से डिग्री में निकालना है, और रेडियन से डिग्री में जाने के लिए मुझे 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। किससे? 180 बाय पाई से। तो देखिएगा बेटा कैसे करेंगे 180 बाय पाई से। इसके लिए हमें बिल्कुल जाना है मिनट सेकंड में, एंड तक जाना होता है। डिग्री में निकालना थोड़ा सा देखना ध्यान से। फर्स्ट थीटा है मेरा 11 बाय 16 रेडियन। डिग्री में जाने के लिए 11 बाय 16 इंटू 180 बाय पाई। 11 बाय 16 इंटू 180 बाय पाई, ये टोटल आ गया बेटा आपका रेडियन। 11 बाय 16 इंटू 180 बाय पाई, 22 बाय 7, 7 ऊपर। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं। 11 1 जा, 11 2 जा, उसके बाद 2 1 जा, 2 9 जा 18 0। हाँ बेटा बोलो। बिल्कुल आएगा। ले इसी को मैं डिग्री बना देता हूँ, तेरी बात बिल्कुल ठीक। ले डिग्री बना दिया। और बता, ठीक है, थोड़ा सर्कल छोटा कर लेना बस, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, ये आ जाएगा बेटा 2 8 जा 16, 245। जो थीटा है 5 3 28 और 3 31 बाय 8। लीजिए बेटा, ये इतना डिग्री में आ गया। अभी डिग्री में ऐसे नहीं छोड़ना है। क्या करना है कृतिका, क्या करना है भाई? कल आपका डाउट, हाँ शाबाश। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए प्रोसेस क्या करेंगे? डिवाइड का।
ये देखिएगा, यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। 315 को पहले 8 से डिवाइड करेंगे, कितने पे जाएगा बेटा? 8 3 जा 24, कितना बचा? 6 और 1 7, 8 9 जा 72, कितना बचा? 3। तो ये आ गया 39 रेशो 3/8 डिग्री। 39 रेशो 3/8 डिग्री। क्लियर है? अब देखिए बेटा, इसको 39 तो प्रॉपर किस में है? 39 तो प्रॉपर डिग्री में है, और जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है 3/8 छोटे में जा रहे हैं ना, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मिनट में आ जाएगा। ठीक, मिनट में किया तो 4 2 जा 8, 15 4 जा 60 होता है। तो ये आ जाएगा आपका थीटा यहाँ से 39 डिग्री 45/2 मिनट्स। अब क्या करो, 45 को 2 से डिवाइड दो, कितना हो जाएगा बेटा? 2 2 जा 4 5, 2 2 जा 4 1, यानी कि 39 तो प्रॉपर क्या है? डिग्री में है। 22 प्रॉपर आपका मिनट में आ जाएगा। 39 प्रॉपर डिग्री में, 22 किस में आ गया? मिनट में। और 1/2 मिनट में था, लेकिन 1/2 को 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, डबल डॉट। इसको किस में ले आया बेटा? सेकंड में। तो ये आ जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट, और ये कट के प्रॉपर 30 सेकेंड। एक सेकेंड बेटा, मीटिंग ऑफ हो गई है, बच्चों को आने दो। और इसका भी करना पड़ेगा इलाज। आगे भी करें स्टार्ट। आर्यन, कृतिका, विभूति, दिव्यांशी, और कौन रह गया? आप ही थे। ठीक, देखिएगा, तो ये बेटा इसका प्रॉपर रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। क्लियर है? तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड वाला थोड़ा सा बड़ा रहेगा क्योंकि -4 का है। ध्यान से देखिए, हर साल बच्चे इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं, ये रेडियन में। ठीक, तो देखिएगा कैसे। डिग्री के लिए माइनस तो ठीक है, 4 इंटू इसके लिए 180 डिवाइडेड बाय पाई, ये आ गया प्रॉपर डिग्री में, माइनस 4 इंटू 180 बाई 22 इंटू 7, किस में आ गया? प्रॉपर डिग्री में। ठीक है, अभी देखिए 2 2 जा 4, 2 1 जा, तो थीटा को लाने के लिए पहले तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको बेटा रफ मिली थोड़ा सा यहाँ यूज़ कर लेता हूँ मैं। 7 2 जा 14, 180 को 14 से, तो 0 तो लगा ही देंगे। ओके, 18 ये आ जाएगा, 7 8 15 1 2, 2570 डिवाइड बाई 11, ये डिग्री आई है।
ठीक है। अब क्या करो बेटा, इसको डिवाइड यहाँ करता हूँ मैं, ठीक है। इसको डिवाइड देंगे तो डिवाइड हम देते हैं, रुकिएगा, 2570 को 11 से डिवाइड दो, कितने पे जाएगा बेटा ये, 11 2 जा 22, कितना बचा 3 7, 11 3 जा 33, कितना बचा 4 0, 11 3 जा 33 तो 7। तो देखना बेटा लिखने का तरीका ध्यान से, 2 3 3, ये हो गया 2 3 3 प्रॉपर किस में, डिग्री में, इनटू में 7/11 को 60 से मिक्स फ्रैक्शन को 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में बनाने की कोशिश की गई। समझ आ रहा है ना बेटा यहाँ तक। इसके बाद देखिएगा यहाँ माइनस आएगा, लेकिन मेरे को कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ लग रही है। 22/7 मल्टीप्लाई ठीक की थी क्या मैंने, ये 4 था ना, 22 2 2 जा 211, 7 2 जा 14, 7 8 2 2, रुकिए एक बार, 257 और फिर एक 0, 11 कहीं 2 जा 3 7, डिवीज़न भी ठीक है ना, तो कहीं, क्योंकि मैंने ना ये देखो कुछ मिस्टेक तो ज़रूर हुई हमारी, ये देखिए, क्योंकि मुझे 229 इसका लग रहा था, इसका याद था मुझे, क्योंकि हर साल मैं टेस्ट में देता हूँ, ठीक है। 2290 क्या कर दिया, कहाँ गई बच्चों, थ्री 7 डिवीज़न ओके है, 2 2 जा 4 211, वाओ, 2 3 7 ये भी ठीक है। अरे शिट, बम 2 आएगा यहाँ पे यार, वही तो दिख गई ना, कहाँ 2520 बेटा, सॉरी यार कैलकुलेशन में पता नहीं, और छुप भी ऐसी जगह गई। दिव्यांशी आप अब क्या बोलने वाले हो कि कैलकुलेशन तो है ना, 2 2 2 ठीक है, 2 2 22 पे गया बेटा, यहाँ पे कितना बचेगा 10 0, और फिर 3 9 पे जाएगा 99, और यहाँ आएगा बेटा 1, तो यहाँ पे 229, तो यहाँ पे हम कर देंगे इसको, इसके बाद दोबारा लिख देते हैं बेटा, यहाँ पे इसको थोड़ा सा माइनस 229 डिग्री प्रॉपर 1/11 इंटू में 1/11 इंटू में क्या आ गया बेटा आप लोगों का 60। अब मिनट, अब देखिए 60 को 11 से करोगे तो कितना आएगा बेटा आपका 555/5, ठीक है। तो ये आ जाएगा आप लोगों का यहाँ से थीटा इज इक्वल्स टू -229 डिग्री 5 मिनट, और 5/11 को 60 से कर दें तो कितना आ जाएगा सेकंड। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स पार्ट है ना बेटा, इसको क्या कर दीजिए 60 से, दोबारा अब एक यहाँ पे और मल्टी यहीं कर देते हैं। अब तो ये हो जाएगा 300 और 11 2 जा 22, यहाँ आ गया बेटा 8 0, 11 7 जा ऑलमोस्ट आ गया ये 11 7 जा 77 3.0। अब 0 उतरेगा तो 11 2 जा तो 20
7.2 अप्रोक्सीमेशन में इसको लिख दीजिएगा। अगर 5 से बड़ा होता तो 28 पे जाता, और 5 से छोटा है तो कितना लिखूंगा इसको, इतना 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकंड अप्रोक्सीमेशन में। ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि अगर 5 से बड़ा होता तो 28 पे चले जाते, पॉइंट के बाद 5 से छोटा है तो 27 पे। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बोलिए बेटा, कोई कंफ्यूजन किसी तरह की नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड का थर्ड और फोर्थ पार्ट देखिए बेटा। सेकंड का जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर आपका थीटा जो है, थीटा है 5π/3 रेडियन। रेडियन में बेटा सी लगाना जरूरी नहीं होता, डिग्री में होता है। अगर बिना सी के भी लिखा हुआ है इट मीन्स रेडियन में है, वो बिना सी के लिखा हुआ है इट मीन्स वो रेडियन में ही है। चलिए, थीटा इज इक्वल्स टू 5π/3 और इसको हमने करना है किसके अंदर, डिग्री के अंदर करना है। तो 180/π, ये प्रॉपर किस में हो गया बेटा, डिग्री के अंदर। पाई से पाई कैंसिल, 3 6 जा 18, तो थीटा आ गया 300 डिग्री। क्लियर है, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। फोर्थ पार्ट में थीटा है आपके पास 7π/6 रेडियन है। ठीक है, इसको डिग्री में चेंज करेंगे बेटा। ठीक है, तो थीटा को लिखिएगा 7π/6 इंटू में 180/π डिग्री। ठीक है, तो पाई से पाई 6 3 जा 18, थीटा इज इक्वल्स टू डिग्री। ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। लो भाई, ये सेकंड के सारे पार्ट हो गए। अब चलते हैं बेटा जी थर्ड क्वेश्चन पे। आइएगा, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है अ व्हील मेक 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। ठीक, एक व्हील है, बना लेते हैं। ठीक है, ये व्हील है, कितना करता है 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट। 1 मिनट में 360 बार ये रिवॉल्व कर जाता है 1 मिनट में। थ्रू हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हाउ मैनी रेडियन does it turn in 1 second। 1 सेकंड के अंदर ये कितना रेडियन टर्न कर जाएगा। ठीक, आइए बेटा बात करते हैं। पहले तो देखिए ये एंगल कितना टर्न कर रहा है 1 रिवॉल्यूशन में। ठीक है, 1 सेकंड में बात करेंगे, पहले 1 मिनट में कितना है, 360 रिवॉल्यूशन लेता है ये। ठीक है, 1 मिनट यानी ये लिख लीजिए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट मतलब
1 मिनट मतलब 60 सेकेंड इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, यानी 1 मिनट यानी 60 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन लेता है? 360। 60 सेकेंड के अंदर ये 360 बार बेटा रिवॉल्व कर जाता है। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का अगर निकालूं तो कितना आ जाएगा? 360 बाई 60 यानी 6 रिवॉल्यूशन। सिक्स रिवॉल्यूशन हो जाएंगे 1 सेकेंड के अंदर। अब 6 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल रेडियन में कवर करेगा? 6 रिवॉल्यूशन में। अब ये बताओ बेटा, एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल कवर कर जाता है? एक रिवॉल्यूशन करेगा तो ये देखिएगा, एक रिवॉल्यूशन के अंदर ये 2 पाई, 360 कितना होता है? 2 पाई के बराबर। आपको रिलेशन पता है ना बेटा कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। पाई रेडियन 180 होता है, तो ये जो 360 डिग्री है वो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 पाई रेडियन हो जाता है। ठीक है, तो इसने बोला कितना रेडियन टर्न करेगा, तो 1 रिवॉल्यूशन में 1 सेकेंड में 6 रिवॉल्यूशन आ गए। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ रेडियन व्हील टर्न इन 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में, ये सेंटर पर जब एक रिवॉल्यूशन होता है, एक बार ये व्हील पूरा यू पूरा टर्न कर जाएगा एक बार, तो 360 का कवर कर लेगा ना। 360 मतलब रेडियन में 2 पाई रेडियन। अमाउंट ऑफ व्हील टर्न इन 6 रिवॉल्यूशन, 6 इंटू 2 पाई यानी कि 12 पाई रेडियन। ट्वेल्व पाई रेडियन कवर कर लेगा ये। इज इट क्लियर बेटा? किसी को डाउट? यानी कि एक रिवॉल्यूशन में ये 2 पाई रेडियन कवर करता है और एक मिनट में जो रिवॉल्यूशन थे वो 360 थे। 1 सेकेंड में कितने आएंगे? 1 सेकेंड में 6 रिवॉल्यूशन है बेटा, और 6 रिवॉल्यूशन में कितना करेगा? 2 पाई रेडियन एंगल ये कवर कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है बेटा, मैंने चेक कर लिया है। क्वेश्चन 4 देखिए, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंड एंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल है, ठीक है, मुझे डिग्री मेजर निकालना है उसका, और रेडियस 100 सेंटीमीटर है। रेडियस जो है उसकी कितनी है? 100 सेंटीमीटर। ओ ए बी, ठीक है, ये भी कितनी है? 100 सेंटीमीटर। ये है थीटा, ठीक। और उसके बाद इसने बोला है आर्क की लेंथ है 22 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ है बेटा वो 22 सेंटीमीटर है। एक बात ध्यान रखना बेटा, इस फॉर्मूले में थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर वाला फॉर्मूला है ना जो आपका, ये फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर। सॉल्यूशन जब हम करेंगे, इस फॉर्मूले में जो थीटा पुट होगा वो भी रेडियन में होगा, और जो इस फॉर्मूले से थीटा निकलेगा वो भी रेडियन में निकलेगा। ये सारा बेटा रेडियन का ही होगा, रेडियन में निकलेगा, रेडियन में ही पुट होता है इस फॉर्मूले में, फॉर्मूला ही रेडियन के लिए है। तो चलते हैं, थीटा कितना आएगा? एल बाय आर। लेंथ ऑफ आर्क कितनी है? 22। रेडियस कितनी है? 100। तो इतने रेडियन आ चुका है। आंसर में बोला गया है कि डिग्री में निकालिएगा।
डिग्री के लिए क्या करना पड़ेगा, थीटा 22/100 इंटू में 180/पाई, अब आएगा ये डिग्री में। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, थीटा इज इक्वल्स टू 22/10 18, पाई कितना 22 इंटू 7 डिग्री, 22 से 22 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, थीटा कितना आ गया बच्चों 63/5। लेकिन क्या डिग्री में यहीं छोड़ना होता है, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। 63/5 है तो कीजिए 63/5 से डिवाइड, कितना आएगा 5 1 जा 5 1 3 5 2 जा 10, आपका बचा बेटा 3। तो 12 तो प्रॉपर 12 डिग्री और 3/5 मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 से, ये कितना आ गया मिनट, और ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, 12 5 जा 60, तो ये आंसर आ जाएगा 12 डिग्री 36 मिनट। विच इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है, कोई डाउट बेटा यहाँ तक? चलिए 5th पे चलते हैं, क्वेश्चन 5th। फिफ्थ कह रहा है बेटा, देखिए, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, डायमीटर गिवन है 40 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद अगर डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो आपकी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस 20 सेंटीमीटर आर। लेंथ ऑफ कोड, ये भी 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। सुनिए ध्यान से, ठीक है, ये आपका सेंटर है ओ, ये आपकी कोई कोड है, ए बी एक कोड है जो कि कितनी है 20 सेंटीमीटर। ये इसकी रेडियस लगा लीजिए, रेडियस भी कितनी है 20। ठीक, मुझे ये निकालनी है, ये लेंथ ऑफ माइनर आर्क, ये एल। ठीक, तो मान लेता हूँ लेट लेंथ ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल्स टू एल सेंटीमीटर। हो गई, रेडियस आपकी 20 है। ये जो थीटा है कितना आएगा बेटा, दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, है नहीं है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ नहीं हुआ बेटा, 20 रेडियस और 20 की है कोड, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल तो होगा। तो ये जो एंगल है वो कितने का हो गया 60 डिग्री। सो जो थीटा है एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। बट क्या मैं इसको इस फॉर्मूले में पुट कर सकता हूँ ये एल निकालने के लिए? ये जो एंगल, ये फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर, क्या इसमें पुट हो सकता है? नहीं, क्योंकि इसमें आने और जाने का रास्ता रेडियन है। इससे फॉर्मूले से जो आंसर निकलेगा वो भी रेडियन में होगा, जो पुट होगा वो भी रेडियन में होगा। तो बेटा जी यहाँ पर 60 को क्या लिख देंगे आप, 60 इंटू रेडियन में जाने के लिए पाई बाय 180 सी, 61 जा 63 जा
यानी पाई बाय 3। थीटा क्या आ गया मेरा, पाई बाय 3। एल निकालनी है, रेडियस कितनी आ गई 20। पाई कितना आ गया 22/7, नीचे 3 है, ऊपर कौन गया 20 इज इक्वल्स टू एल। ठीक, तो बेटा जी यहाँ पर आपका एल जो आने जा रहा है, कैंसिल तो हो ही नहीं रहा है किसी से, 440/21 सेंटीमीटर में चल रहा है, तो सेंटीमीटर। और बेटा इसको पॉइंट में निकालना हो तो पॉइंट में निकाल लेना, और यहाँ छोड़ना हो तो यहाँ छोड़ देना 20 पाई। भाई एनसीईआरटी ने तो यहीं छोड़ रखा है, एनसीईआरटी ने तो पाई की वैल्यू भी नहीं रखी। ठीक है, एनसीईआरटी आंसर यहाँ छोड़ रही है, पीछे इसमें ये दिया हुआ है इस फॉर्म में, आपको बता देता हूँ मैं यहाँ पे, ये तो इस आंसर यहीं छोड़ रही है एनसीईआरटी। तो बाकी आपका मन करे तो इसको कर लेना, चाहे पॉइंट में निकालो पॉइंट में निकाल देना। इज इट क्लियर? कोई डाउट किसी भी तरह का? गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। आइएगा 6 की बात करते हैं। देखिए सिक्स्थ के अंदर दे रखा है, वही 2 सर्कल वाला है बेटा, वही जो पहले किया था कि एक सर्कल तो ये हो गया, दूसरा सर्कल ये हो गया। ठीक है, ये इनका सेंटर ले लीजिए। ठीक, यहाँ पे देखिए ये जो इसका एंगल है वो 60 डिग्री, एक दूसरा जो एंगल है वो 75 डिग्री। ये ओ डैश, ए बी आर्क, ये सी डी आर्क। इस आर्क की लेंथ L1 और इसकी लेंथ L2। L1 L2 आ गया। इसकी रेडियस R1 और इसकी रेडियस R2। गिवन क्लियर है, वही कि L1 इज इक्वल्स टू L2, लेंथ इक्वल है। टू फाइंड, बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह, रेडियस R1 बाय R2 क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, बस बात क्या, जो फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं उसके अंदर जो थीटा की जो वैल्यू है वो क्या यूज़ करेंगे ये देखना है हमने। ठीक है, थीटा ये यूज़ नहीं कर सकते हम। ठीक है, थीटा वन 60 डिग्री है, मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। 60 इंटू पाई बाय 180 रेडियन, छेड़ूंगा नहीं। इसी तरह से थीटा 2 75 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है बेटा। 75 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। क्लियर है? यहाँ से थीटा 1 भी आ गया आपका और थीटा 2 भी आ गया। नाउ गिवन दैट हमें गिवन है कि ये जो दोनों सर्कल है इनकी लेंथ जो है आर्क की L1 इज इक्वल्स टू L2। फॉर्मूले से हमें पता है L1 किसके इक्वल होता है, थीटा इज इक्वल्स टू L बाय R, तो L इज इक्वल्स टू थीटा इंटू R। L2 क्या है, थीटा इंटू R2। हमें निकालना है R1 बाय R2, और इस बार मैं कोई गलती नहीं करूँगा, थीटा 2 बाय थीटा 1, जो लास्ट में मैंने थीटा 1 बाय थीटा 2 कर दी थी एग्जाम्पल में। चलिए R1 बाय R2 जो है बेटा वो थीटा 2 क्या आ जाएगा, थीटा 2 है 75 इंटू
पाई बाय 180 और थीटा 2 क्या है, थीटा 1 2 तो ऊपर रख दिया 1, 60 इंटू पाई बाय 180 कैंसिल, R1 बाय R2 5 15 जा और 5 12 जा, 3 पे फेर जाएगा, 3 5 जा 3 4 जा, ठीक है, या 15 पे सीधा भी कट कर सकते थे। R1 रेशो R2 जो है वो किसके बराबर आ गया बेटा, 5:4 के। विच इज रिक्वायर्ड आंसर। बताइए बेटा, समझ आया नहीं आया, किसी को भी डाउट बोलिए। चलें फिर, अगर समझ आ गया तो लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। चलिए बेटा, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आइएगा, देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। पेंडुलम देखा है बेटा आपने, पेंडुलम कैसा होता है, ये यूं लगा लीजिए और ये पेंडुलम हो गया, ठीक है, और ये स्विंग कर रहा है, यहां तक जाता है और यहां तक जाता है, एक कवर करता है, ये पेंडुलम यहां तक आता है और मैक्सिमम यहां अब तक जाता है। ऐसे ही करता है पेंडुलम, कई बार घरों में लगी होती है पेंडुलम वाली, यूं 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 यूं, ठीक है। उसके बाद स्विंग कर रहा है पेंडुलम, तो उसने क्या बोल रखा है, फाइंड द एंगल इन रेडियन, रेडियन में एंगल निकालना है, थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, ये तो सेम ही रहेगी, लेंथ तो कम ज़्यादा होगी नहीं, यूँ स्विंग कर रहा है। आर्क बता रखा है अलग अलग। फर्स्ट केस, फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है एंगल निकालना है, और केस क्या है बेटा, जो ये स्विंग कर रहा है ना, यहाँ से लेके और जो आर्क बना रहा है पेंडुलम यहाँ तक, ये जो पेंडुलम की आर्क है फर्स्ट केस में, ये तो 75 है ही, फर्स्ट केस में आर्क है 10 सेंटीमीटर और मुझे थीटा निकालना है, ठीक। तो कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है बताइएगा, थीटा इज इक्वल्स टू L बाय R, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेंथ कितनी है 10, रेडियस का काम कौन कर रहा है 75, 5 2 जा और 5 15 जा, 2/15, थीटा इज इक्वल्स टू 2/15 रेडियन, और रेडियन में ही छोड़ना था, ठीक है। सेकंड केस में आपकी जो लेंथ है, ये रेडियस है R, ये तो 75 ही रहेगी, और जो लेंथ ऑफ आर्क है वो सेकंड केस में है बेटा 15 सेंटीमीटर, सेकंड में थोड़ा सा ज़्यादा 15, सो थीटा कितना आ जाएगा, अगेन L बाय R 15/75 1/5 रेडियन। क्लियर है। थर्ड केस में R तो सेम ही है, जो लेंथ ऑफ आर्क है बेटा वो आपकी कितनी है 21 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल्स टू L बाय R 21/75, कितना हो जाएगा 21/75, 3 पे जाएगा ना, 3 7 जा और ये 3 2 जा और 3 5 जा, 7/21
25 रेडियन। ये है बेटा इसका तीनों के हमने निकाल दिए 2/15, 1/5 और 7/25 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ये एक्सरसाइज होगी बेटा। पहले तो बताओ किसी को प्रॉब्लम, दिव्यांशी बताओ, सच सच बताना, कोई डाउट हो तो। विभूति पक्का ना? विभूति बेटा, विभूति समझ आया? कृतिका, कृतिका, आर्यन पक्का क्लियर है ना? तो आज का पहले होमवर्क देखिएगा बेटा। होमवर्क के अंदर आपने बहुत अच्छे से नोट्स बनाने हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के। पहले रिवाइज कर लीजिए, रिवाइज करके फिर सारे एग्जाम्पल, सारी एक्सरसाइज खुद करनी है बेटा। पहला होमवर्क तो ये है। अच्छे से नोटबुक बना लीजिए। बचपन की तरह अगर नोटबुक बनाने की आदत +1 2 में रखोगे ना तो बेटा आप लोगों के मार्क्स कोई नहीं काट पाएगा। रफली नहीं बनानी है, अच्छे से। एक्स्ट्रा असाइनमेंट की रफली बना लेना, असाइनमेंट की नोटबुक थोड़ा सा मतलब प्रॉपर वे से, कोई नहीं, आपको प्रैक्टिस के लिए वो असाइनमेंट। एनसीईआरटी की नोटबुक अच्छे से बनाओ बेटा। एक तो पहली बात समझ आ गई। होमवर्क में आज का होमवर्क है 3.1 एक्सरसाइज विद एग्जाम्पल, अच्छे से नोट्स बनाने हैं। प्लस कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ से दे रहा हूँ बेटा आपको, ये देखना। रेडियन सिर्फ कन्वर्जन वाले हैं, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। ये है, काफ़ी कम कर दिए, पुरानी ऑडिशन में तो काफ़ी ज़्यादा थे, इन्होंने इतने कम कैसे कर दिए? उसमें तो 20-22 पार्ट थे। ठीक है बेटा। और उसके बाद मैं ये पिक सेंड करूंगा आपको। इस पिक के अंदर सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करना और कुछ नहीं करना, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। ठीक, फर्स्ट में डिग्री मेजर निकालना है, रेडियन से डिग्री में, और यहाँ फाइंड रेडियन, डिग्री से रेडियन में। और इनके आंसर भी, इनके आंसर जो है बेटा वो भी मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, व्हाट्सअप ग्रुप पे ये दोनों सेंड कर दूंगा। तो ये देख लीजिएगा ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं और सेकंड क्वेश्चन के 8 पार्ट हैं। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस में करने हैं, रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन, ताकि आपको अच्छे से आ जाए। ठीक है, ये बहुत कम कर दिए बेटा, पुरानी आरडी में तो 20-22 पार्ट थे इसके। ठीक है, चलो अभी ये सेंड कर। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो बोलो बेटा, अदरवाइज। हाँ बोलो दिव्यांशी। आया नहीं? हो चुका है कल का लेक्चर तो सेंड। नहीं, एक काम करो, प्राइवेट वीडियो शो हो रही है, आप जो YouTube ओपन कर रहे हो वो उसी अकाउंट से कर रहे होगे ना, जिस अकाउंट से आपका लॉगिन है, फिर तो नहीं होनी। चलो दिव्यांशी, एक बार आप वाले पे मैं ना दोबारा, हाँ लीव कर दो, मैं दोबारा सेंड कर दूंगा। ठीक है दिव्यांशी, अभी चेक करना, अभी सेंड कर रहा हूँ मैं। ओके बाय बेटा।